तमाम सामईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। हम आज एक ऐसे अफसानवी मुल्क की सैर करने वाले हैं कि जहां चुड़ैलों के इज्तिमात होते हैं। यहां दुनिया भर की चुड़ैलें हाजिर होती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है। ये एक ऐसा मुल्क है कि जहां जख्मी फौजियों का इलाज सेक्स के जरिए किया जाता है। दिन रात इन्हें हसीनाओं के साथ रखा जाता है ताकि इनकी जिस्मानी और जहनी सेहत जल्द अज जल्द बहाल हो सके। दुनिया में सबसे पहले ईस्टर एग्स की रिवायत इसी मुल्क में डाली गई थी। दोस्तों, इस मुल्क में ऐसे बहुत से शहर और कस्बे हैं जहां भूत रहते हैं। घर और इमारत अपने साजो सामान समेत मौजूद हैं, लेकिन ना तो बंदा नजर आता है और ना बंदे की जात। यहाँ खवातीन अपने बाल लड़कों की मानंद क्यों कटवाती हैं और ये अपने उभरे हुए सीने क्यों छुपाए फिरती हैं। ये मुल्क पिछले चंद सालों से एक खौफनाक जंग की लपेट में है, लेकिन लोगों की अय्याशी और फहाशी पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ आज भी बार्स और डांसिंग क्लब्स फुल और मस्तियों से भरपूर नजर आते हैं, जबकि साहिले समंदर पर खूबसूरत परियां अपने जलवे बखेरती देखी जाती हैं। रकबे के एतबार से ये यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ अनाज इतनी ज्यादा मिकदार में पैदा होता है कि ये मुल्क यूरोप की ब्रेड बास्केट कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हादसा इसी मुल्क में हुआ था, जिसने लाखों इंसानों को माजूर व मफलूज बना दिया था। यूरोप में जिस्म फरोशी के तमाम मराकज़ और फहाशी के अड्डों पर इसी मुल्क की औरतें नजर आती हैं, जो दौरे हाजिर में इस धंधे पर छाई हुई हैं। तो दोस्तों, हम आज सैर करने वाले हैं यूरोप के मर्दे बीमार और किस्से कहानियों के देश यूक्रेन की, जो अपनी सकाफत और तारीखी अहमियत की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो यूक्रेन की तारीख भी दीगर ममालिक की तरह कदीम जिंदगी के आसार का पता देती है, मगर यूक्रेन उस वक्त दुनिया में जाना जाने लगा था कि जब यूक्रेन और रूस के बेशतर हिस्सों पर स्कैंडिनेविया के ताजरों ने सन 880 ईस्वी में कैवन रस, जिसे केवियाई रूस भी कहा जाता है, की बुनियाद रखी थी। ये रियासत यूक्रेन के बाज़ इलाकों में तो 1240 ईस्वी तक कायम रही, लेकिन बाज़ इलाकों में इसका खात्मा हो गया था। जहां 1199 ईस्वी में ही किंगडम ऑफ गैलेशिया वुल्हेनिया की बुनियाद रखी गई थी। सन 1253 ईस्वी में किंगडम ऑफ रोथेनिया का कयाम अमल में आया। ये रियासत उस खत्ते पर कायम की गई थी जहां आज यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया और मोल्डोवा जैसे ममालिक आते हैं। ये रियासत अपने इख्तिताम के दिनों में दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, जिनमें से एक रियासत का नाम किंगडम ऑफ पोलैंड था, जो 1320 ईस्वी में इसी सल्तनत से अलग हुई थी। जो बाकी हिस्सा बचता था वो रियासत ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया का हिस्सा बना दिया गया था। ये दोनों रियासतें आज के यूक्रेन को दो हिस्सों में तकसीम कर गई थीं। 1721 को इस सरजमीन पर रूसी सल्तनत का आगाज हुआ। पहली जंगी अजीम के दिनों में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने वाली सभी रियासतों में दिन रात तब्दीलियां वाज़ेह होती रहीं। कभी ये रियासतें रूस के साथ इश्तिराक करती तो कभी ये खुद मुख्तार होने का दावा भी करती रहीं। इनमें से एक यूक्रेन भी था, जिसको रूस ने 1919 में यूक्रेनी सोवियत इश्तिराकी जमहूरिया का दर्जा दे दिया था। 30 जून 1941 को यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन उन दिनों में दूसरी जंगी अजीम अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। जंगी अजीम दोम के बाद यूक्रेन ने खुद को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने को ही अपनी बेहतरी समझा। सन 1990 से कबल ही सोवियत यूनियन अपने जवाल का शिकार हो चुकी थी। कुछ ममालिक को 1990 में सोवियत यूनियन से आज़ादी दे दी गई थी, लेकिन 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान कर दिया और 25 दिसंबर 1991 को यूक्रेन को रूस से आज़ादी नसीब हुई, जिसके बाद इस मुल्क का नाम सिर्फ यूक्रेन रह गया। आज़ादी के बाद इस मुल्क का कुल रकबा 6,03,628 मुरब्बा किलोमीटर रह गया था।
जिसे आज दुनिया में रकबे के एतबार से 45वां नंबर हासिल है। यूक्रेन का 93% हिस्सा खुश्की जबकि इसके 7% हिस्से पर पानी मौजूद है। अगर हम इस मुल्क की आबादी की बात करें तो जुलाई 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की कुल आबादी 3,67,44,636 है। ये मुल्क अपनी आबादी के साथ दुनिया भर में 31वें नंबर पर आता है। यूक्रेन नामी खित्ते को कदीम ज़माने से ही किस्से, कहानियों और एक अफसानवी जगह का दर्जा हासिल है। कदीम फ़ारसी और अरबी अदब में इस खित्ते को तिलिस्मी पहाड़ों और जादूगरों की सरजमीन बताया गया है, जबकि मकामी लोगों में भी यूक्रेन से जुड़ी बहुत सी दिलचस्प रिवायात और हिकायात सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, आज भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में 3 ऐसे मकामात मौजूद हैं जिन्हें चुड़ैलों के जमा होने की जगहें कहा जाता है। कहते हैं कि इन जगहों पर चुड़ैलों के मेले लगते हैं और दुनिया भर की चुड़ैलें इनमें शिरकत करती हैं। ये मकामात लीजा होरा या तारीक पहाड़ियाँ कहलाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन में खूनरेज जंग जारी है, लेकिन फौज है कि अपनी मौज से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों, यहाँ फौजियों को तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाने का ये तरीका निकाला गया है कि उन्हें दिन रात जिनसी अमल में मशगूल रखा जाए ताकि इनका डिप्रेशन और कुव्वत मुदाफ़ियत जल्द अज जल्द बेहतर हो सके। यहाँ फौजियों को जिनसी मवाद पर मुश्तमिल किताबचे दिए जाते हैं और इन्हें फहश फिल्में भी दिखाई जाती हैं। यूक्रेनी फौज का ये अमल दुनिया भर में तनकीद का बाइस बन रहा है क्योंकि आवाम मर रही है और फौज अपनी मस्तियों में मगन है। मसीही दुनिया में ईस्टर दूसरा बड़ा त्यौहार कहलाता है। लोग इस दिन अपने चाहने वालों को मुख्तलिफ खूबसूरत अंडे गिफ्ट करते हैं जिनमें तोहफे तहाइफ छुपे होते हैं। दोस्तों, ये रिवायत भी सबसे पहले यूक्रेन में ही डाली गई थी जो आज सारी दुनिया में मकबूल हो चुकी है। यूक्रेन में दुनिया का सबसे खौफनाक एटमी हादसा पेश आया था जिसे हम चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से जानते हैं। माजी में ये सोवियत यूनियन का एक एटमी प्लांट था और यहाँ होने वाले धमाके ने लाखों अफराद को माजूर व मफलूज बना दिया था। रेडिएशन इतनी ताकतवर थी कि ये आज भी बहुत से लोगों में कैंसर का बाइस बन रही है। चेरनोबिल के इर्द गिर्द सैकड़ों किलोमीटर के इलाके भूतिया शहर या कस्बे बन चुके हैं जहां इमारत और मकानात अपनी साजो सामान के साथ मौजूद हैं, लेकिन इनमें रहने वाला कोई नहीं क्योंकि यहाँ रेडिएशन की सूरत में एक खामोश मौत इनका इंतजार कर रही है। ये मुल्क अपने अंदर जारी जंग की वजह से दुनिया भर में जिनसी जराइम में अव्वल नंबर पर आ चुका है। यहाँ रेप और जिनसी हिरासानी के वाकयात सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में होते हैं। रूसी फौज मासूम यूक्रेनियों की न सिर्फ औरतों बल्कि कम उम्र बच्चियों को भी नहीं बख्शती। जंगज़दा इलाकों की लड़कियां अपने बाल लड़कों की मानंद कटवाती हैं, मर्दों जैसे कपड़े पहनती हैं और कपड़े बांधकर अपना सीना भी छुपाने की कोशिश करती हैं ताकि वो रूसी फौजों के कहर से महफूज रह सकें। ताहम जो इलाके जंग से दूर हैं वहाँ आज भी लोग मौज मस्तियों और सैर सपाटों में मशगूल हैं। यहाँ जाने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई जंगज़दा मुल्क है। रातें हस्बे मामूल रंगीन और मस्तियों से भरपूर होती हैं। जिस्म फरोशी का कारोबार अपने उरूज पर है जबकि बार्स और डांसिंग क्लब्स भी लोगों से भरे दिखाई देते हैं। यूक्रेन की बीचेस पर आज भी फहाशी और उरियानियत का राज है। दूध जैसी सफ़ेद और सुनहरे बालों वाली हसीनाएं पानी में गौते खाती और मुख्तसर लिबास में अपनी अदाएं दिखाती नजर आती हैं, जहां मुल्की और गैर मुल्की लोग इन्हें हसरत भरी निगाहों से देखते और इनसे दोस्ती करने की कोशिशें करते हैं। हमें आज यूरोप, अमेरिका और कनाडा की सड़कों पर लातादाद यूक्रेनी खवातीन असमत फरोशी के कारोबार से मुंसलिक नजर आती हैं। जंग ने हजारों नहीं बल्कि लाखों औरतों को इस मुकरू धंधे की नजर कर दिया है। यूक्रेन के जंगज़दा इलाकों से हिजरत करने वाले अफराद की अक्सरियत खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल थी। ये खवातीन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गईं जहां इन्हें सबसे आसान पेशा यही नजर आया। लिहाजा आज न सिर्फ यूरोप और अमेरिका बल्कि दुबई और दीगर गल्फ रियासतों में यूक्रेनी फाहिशाओं की कसरत है जो खूबसूरत होने के साथ साथ तालीम याफ्ता और सस्ती भी हैं। शौकीन लोग फिलिपाइनी, वियतनामी और थाई हसीनाओं की जगह अब इन्हीं को तरजीह देते हैं।
यूक्रेन का कॉलिंग कोड +380 है, जबकि YKP और UK इस मुल्क की डोमेन नेम्स हैं। यूक्रेन पाकिस्तान से 3792 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। पाकिस्तान से यूक्रेन जाने के लिए 4 से 5 घंटे बआसानी लग जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आप पहले भी काफ़ी ममालिक का सफ़र इख्तियार कर चुके हैं तो यूक्रेन का वीज़ा हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपने पासपोर्ट की हमरा जिसकी मियाद 6 माह या इससे ज़्यादा की हो, $160 रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग वगैरह शो करते हुए 10 दिन के अंदर अंदर अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से यूक्रेन जाने के लिए 1 लाख से 2.5 लाख के दरमियान तक आपको रिटर्न टिकट्स मिल जाएंगी। यूक्रेन में होटल्स आपको 3 से 10 हज़ार पर नाइट पर बआसानी मिल जाएंगी। अलबत्ता इससे कम कीमत पर होटल्स और हॉस्टल्स भी दस्तयाब हैं। यूक्रेन की करेंसी को हरीवनिया कहा जाता है, जो 1 हरीवनिया 8 पाकिस्तानी रुपयों जबकि इंडिया की 2.5 रुपए के बराबर है। यूक्रेनी इस मुल्क की कौमी और सरकारी ज़बान है। दुनिया भर में यूक्रेनी बोलने वालों की तादाद 4 करोड़ 50 लाख के करीब है। रोमानी और बेलारूसी भी तस्लीम शुदा ज़बानें हैं, जबकि दीगर बोली जाने वाली ज़बानों में बल्गारियन, गागोज, यूनानी, तातारी, हंगेरियन, पॉलिश, रूसी और सिल्वाकी ज़बानें नुमायाँ हैं। यूक्रेन की आबादी में 77.8% यूक्रेनी लोग, 17.3% रूसी जबकि 4.9% दीगर नस्ली गिरोह यहाँ आबाद हैं। सन 1000 ईस्वी में इस मुल्क ने मसीहियत को एक मज़हब के तौर पर अपना लिया था, लेकिन बाद में दीगर मज़ाहिब की तबलीग के बाद लोग अपने अकायद भी बदलते गए और अपने मज़हब से दूरी भी इख्तियार करती गई। लिहाजा आज की यूक्रेन की आबादी में 65.4% ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, 6.5% यूनानी कैथोलिक को मानने वाले, 1.9% प्रोटेस्टेंट, 7.1% दीगर मसीही लोग, 1.1% मुसलमान, 1% रोमन कैथोलिक, 0.2% हिंदू, 0.2% यहूदी, जबकि 16.3% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखती। 849 मुरब्बा किलोमीटर की रकबे पर फैला हुआ कीव नामी शहर यूक्रेन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अपने अंदर तकरीबन 30 लाख अफराद को समोए हुए है। ये शहर 402 ईस्वी में बसाया गया था। सन 1919 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद इसी शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया, जो सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद भी इसी शहर के पास रहा। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का GDP $167 बिलियन है, जबकि फीकस आमदनी $2114 के लगभग है। यूक्रेन रकबे के एतबार से यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर रशिया और तुर्की, जो कि दोनों बर्राज़मों में आते हैं, उन्हें भी यूरोप में शामिल किया जाए तो फिर यूक्रेन यूरोप का तीसरा बड़ा मुल्क बनेगा, जो कि मशरिकी यूरोप में वाक़ है, जिसके मशरिक में रूस, मगरिब में पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया, शुमाल में बेलारूस और जनूब में रोमानिया और माल्डोवा जैसे ममालिक आते हैं। दुनिया का सबसे कम गहरा समंदर, जिसे बहराए एज़ोव के नाम से पुकारा जाता है, यूक्रेन का जनूबी मशरिक और मशरिक से कुछ हिस्सा इसी समंदर से मिला हुआ है। लोहा, कोयला, मरकरी, कुदरती गैस, तेल, नमक, निकिल और दीगर मदनियात यूक्रेन की सरजमीन के नीचे मौजूद हैं। यही वो मदनियात हैं जो यूक्रेन की तरक्की का बाइस बन रही हैं। इसके अलावा ज़राअत का भी यूक्रेन की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार है। गन्ना और सूरजमुखी इस मुल्क की सबसे मकबूल फसलें हैं। यूक्रेन पूरी दुनिया में सूरजमुखी का तेल पैदा करने के हवाले से पहले नंबर पर आता है। चने, मूंग और दालों की कई इकसाम इस मुल्क में काश्त की जाती हैं। ज़राअत और सनतकारी के अलावा सयाहत का शोबा भी इस मुल्क में अच्छी तरह से किरदार अदा कर रहा था। रशिया और यूक्रेन जंग से पहले इस मुल्क में सफ़र करने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ 42 लाख अफराद थी। मुल्क भर में 50 से ज़ायद म्यूजियम मौजूद हैं, जबकि 7 कदीम मकामात हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जा चुका है। यूक्रेन ने अपने सभी हमसाया ममालिक को रेलवे लाइन से जोड़ा हुआ है। यूक्रेन में तालीम की शरह 99.4% है।
फुटबॉल और रेसलिंग इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल हैं। इन दोनों खेलों के अलावा आइस हॉकी, जिम्नास्टिक, रग्बी और क्रिकेट भी मकबूल खेल हैं। मुल्की दारुल हुकूमत में वाक़ई आर्सनाला मेट्रो स्टेशन दुनिया का सबसे ज़्यादा गहराई में बनाया जाने वाला मेट्रो स्टेशन है, जिसे 1960 ईस्वी में सोवियत यूनियन के दौर में तामीर किया गया था, जो तकरीबन 105 मीटर की गहराई में मौजूद है। यूक्रेन में लोगों की औसतन उम्र 71.48 साल तक होती है। यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा शरई तालीम रखने वाला मुल्क है। जंग अजीम दोम के वक्त जब यहूदी मार मंसूबा शुरू हुआ था तो यूक्रेन उन ममालिक में से एक था जिन्होंने यहूदियों को पनाह दी थी। सन 1990 में ये सब यहूदी इसराइल मुंतकिल हो गए थे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को खूबसूरत हसीनाओं का शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में 100 में से 10 लड़कियां ही आपको हसीन नजर आएंगी, लेकिन कीव में आपको 100 में से 100 लड़कियां ही हसीन से हसीन तर नजर आएंगी। दुनिया का पहला गैस लैम्प भी यूक्रेन में ही बनाया गया था। सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान क्रीमिया के मामले पर जंग जारी थी। ये मुसलमानों की अक्सरियत पर मुश्तमिल इलाका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। क्रीमियन लोग खुद के लिए एक आज़ाद और मुस्लिम मुल्क चाहते थे। यही वजह थी कि इस मुल्क के मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया था। सन 2014 में रूस ने सारी क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और यूक्रेनी फौजों को यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया था। क्रीमिया में अब रूस ने रूसी बाशिंदे आबाद कर दिए हैं। मुसलमान अब यहाँ ना होने के बराबर पाए जाते हैं। दोस्तों, ताहाल भी रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक खूनरेज जंग जारी है और इस मरतबा रूस पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की गर्ज से यहाँ हमला आवर हुआ है। ताहम अभी तक ये जंग किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची, जबकि यूक्रेन इंतहाई कामयाबी से अपना दिफा करने में मसरूफ़ है। दोस्तों, ये थी यूक्रेन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर वीडियो। अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ व अकारिब के साथ शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिए। आप अपनी राय का इजहार बज़रियाए कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा।